हेलो माय डियर, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलो आज मैं लेकर के आया हूँ नन हिंदी का फुल डिस्कशन, जिसमें आप लोग को बताया जाएगा कि हम लोग को जो है न्यू सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, बेस्ट बुक कौन कौन सी होता है, और इसमें जो है आप लोग को जो है दिया जाएगा कि फुल नोट्स दिया जाएगा। और हम लोग जो है इसमें 100% स्कोर कैसे करें, यानी सर ये बताइए कि नन हिंदी में जो है 100 में 100 मार्क्स हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो इसमें यही चीज जो है बताया जाएगा। तो चलो मैं शुरू करता हूं। पहला है कि नन हिंदी का एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होता है ना। ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है, सब्जेक्टिव कितना पूछता है। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि ऑब्जेक्टिव जो है इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें से आप लोग को जो है क्या बनाना है, 50 बनाना है। और सब्जेक्टिव भी क्या रहता है, 100 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है, 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें बनाना है 50 मार्क्स का। तो इस ये बताइए कि 100 ऑब्जेक्टिव में जो है 50 ऑब्जेक्टिव हमको बनाना है। बट कभी कल क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो कोनो साल जो है क्या होता है कि 60 नंबर का पूछ लेता है बुक से, और 40 नंबर जो है पूछ लेता है व्याकरण से, है ना। कभी कल क्या होता है कि 50 मार्क्स जो है किताब से पूछ लेता है, यानी बुक से पूछ लेता है। और कभी कल क्या होता है कि 50 नंबर का जो है व्याकरण से पूछ लेता है। तो चलो अब इसमें जो है देखिए नन हिंदी में जो है हम लोग को जो है 2 चीज पढ़ना है। कितना पढ़ना है, 2 चीज पढ़ना है, जिसमें एक तो हो गया बुक जो क्लास 8 के लिए आता है, किसले, है ना। जैसे सर आप ये बताइए कि किसले जो है किताब जो है किस किस बच्चा को पढ़ना पड़ता है ना। तो बता दूं मैं कि जो बच्चा उर्दू लिया रहता है और जो बच्चा जो है मैथिली लिया रहता है, उस बच्चे को जो है क्लास 8 का जो है किसले पढ़ना होता है। और इसमें जो है दूसरा नंबर में जो आता है ये व्याकरण, है ना। इससे जो है आपको पूछा जाएगा 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, है ना। और बुक से भी आता है 50 मार्क्स। कभी काल क्या होता है कि 60 नंबर बुक से पूछ लेता है, और कभी काल क्या होता है कि 40 नंबर जो है व्याकरण से पूछ लेता है। तो चलो बुक में हमको क्या क्या पढ़ना है देखिए। अब इसमें क्या है कि लिखित, है ना, सब्जेक्टिव भाग। अब इसमें जो है लिखने में जो है क्या क्या हमको बनाना है। तो देखिए पहले नंबर में आप लोग को आएगा कि गद्यांश। गद्यांश कितने नंबर का रहता है, 5 को रहेगा। 5 के क्या रहेगा, 5 1 2 3 4 और 5। इसमें से जो है बनाना है 5 के 5 बनाना है। जो आप लोग को एक प्रश्न जो है कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। और 2 गद्यांश आप लोग को दिया जाएगा, जिसमें से बनाना कितना है, 1 गद्यांश बनाना है। दूसरे नंबर में दिया रहेगा, पहला नंबर में ऐसे करके दिया रहता है कि क और ख। क बनाना है तो ख नहीं बनाना है। फिर दूसरे नंबर में गद्यांश जो आता है उसमें भी रहेगा आपको क, और दूसरा में रहेगा ख। तो क बनाइए या ख बनाइए, जो अच्छा लगे वो बनाइए। तो दूसरे नंबर दूसरा भी गद्यांश जो रहेगा आपको 5 को रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का, जिसमें से 2 में से 1 ही बनाना है। और तीसरा नंबर में आता है निबंध। निबंध के बारे में जो है जैसे महात्मा गांधी के बारे में, दीपावली के बारे में, दुर्गा पूजा के बारे में, या कोई चीज के बारे में आपको दिया रहेगा। उसमें भी कितना कितना रहता है, 5 रहता है। कितना, 5 रहता है। 5 में से जो है 1 ही पर जो है हमको निबंध लिखना है, और वह कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का रहता है। और चौथा नंबर में है पत्र, यानी तो देखिए पहला जो है इसमें क्या है, पत्र में यानी आवेदन में पहला नंबर में होता है 2 रहता है। इसमें बताएगा ना कि 2 में से 1 बनाना है। तो पहला क्या होता है, पत्र, और दूसरा क्या होता है, संवाद। तो अगर हम संवाद बनाएंगे तो पत्र नहीं, और पत्र बनाएंगे तो संवाद नहीं। चलो अब आता है कि प्रश्न उत्तर संख्या, जिसमें 5 प्रश्न रहता है, और वह कितने मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स का रहता है। दोनों मिलाकर के कितना आता है, 1, यानी 10 नंबर का आता है। ठीक है, 10 में से जो है 5 ही प्रश्न बनाना है। और छठा नंबर में आता है भावार्थ। भावार्थ जो कविता से दिया रहता है वो कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है। और वो भी क्या दिया रहता है, 2 दिया रहता है और 1 बनाना है। तो चलिए अब आता है कि बुक, यानी बुक में जो है सर कौन कौन सी चैप्टर हमको पढ़ना है ना। तो पहला आता है कि तू जिंदा है तो,
है ना, ये लिखे हुए कौन, शंकर शैलेंद्र जी। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि तू जिंदा है तो क्या है, निबंध है, कहानी है, कविता है या क्या है, तो आप लोग को बताना है कि तू जिंदा है तो क्या है, कविता है। दूसरा नंबर में है ईदगाह। ईदगाह जो है इनका लेखक कौन है यानी रचनाकार कौन है, प्रेमचंद्र जी है, और यह क्या है, कहानी है। इसमें ही पूछेगा कि ईदगाह क्या होता है ना, तो आप लोग को बताना है कि कहानी होता है। तीसरा नंबर में है करमवीर। करमवीर जो है क्या है, कविता है, और वह लिखे हुए है कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद लिखे हुए हैं। चौथा नंबर में क्या है, बाल गोविंद भगत, है ना, और यह क्या है, रेखा चित्र है ना, इनका लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। और पांचवा नंबर में है हुंडरू का जलप्रपात। ये क्या होता है, यात्रा वृत्तांत है, यानी इसमें जो है यात्रा पे जो है आधारित है ना, इनका लेखक कौन है, कामता प्रसाद सिंह काम जी है। और छठा नंबर में है बिहारी के दोहे, और यह जो है क्या है, कविता है ना, और ये लिखे हुए हैं कौन, बिहारी जी लिखे हुए हैं। छठा नंबर में है ठेस। ठेस क्या होता है, कहानी होता है। जस्ट बताए थे ना कि जैसे तू जिंदा है तो यह क्या होता है, कविता है, निबंध है, कहानी है, क्या है ना। तो इसी तरीका से जो है यह ठेस जो है आप लोगों को पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बताइए कि ठेस जो है क्या है, कहानी है, कविता है या क्या है। तो आप लोग को बताना है कि ठेस जो होता है क्या है, कहानी है। आठवां नंबर में है बच्चे की दुआ। यह भी क्या है, एक कविता है, और इनका लेखक यानी रचनाकार कौन है, मोहम्मद इकबाल जी है। और नौवां नंबर में क्या है, अशोका शस्त्रत्याग। यह क्या है, एक तरह का यह कविता नहीं है, यह कहानी नहीं है, यह यात्रा वृत्तांत नहीं है, क्या है, एकांकी है, और इनका लेखक जो है क्या है, बंशीधर श्रीवास्तव जी है। तो चलिए अगले नेक्स्ट। अब आता है 10वां नंबर में क्या है, ईर्षा तू न गई मेरे मन से। यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है, कहानी नहीं है, कविता नहीं है, यह क्या है, निबंध है, और इनका लेखक जो है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। 11वां नंबर में है कबीर के पद। यह क्या है, कविता है, और इनका लेखक यानी रचनाकार कौन है, कबीर दास जी है। और 12वां नंबर में क्या है, विक्रमशिला, है ना, यह जो है क्या है, निबंध है, और इनको लिखे हुए हैं पापू विस, यानी इसका पापू विस का फुल फॉर्म होता है पा से पास्ट पाठ, और पू से पुस्तक, वी से विकास, और सो से समिति, है ना। और 13 नंबर में है दीदी की डायरी। इसमें जो है बताया, इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि दीदी की डायरी में, यानी डायरी जो है कैसे लिखना है, अपने दिनचर्या के बारे में जो है बताना है। और इनका जो क्या है, एक तरह विद्या है, क्या है, डायरी है, और यह जो है संकलित है। 14 नंबर में है पीपल। पीपल जो है एक तरीका का क्या है, कविता है, और इनका लेखक कौन है यानी रचनाकार कौन है, गोपाल सिंह नेपाली जी है। चलिए 15 नंबर में क्या है, दीनबंधु निराला, है ना, यह क्या है, निबंध है, और इनका जो है रचनाकार यानी लेखक कौन है, आचार्य श्री पूजन सहाय जी है। और 16 नंबर में है खेमा। खेमा जो है, खेमा के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा जो है कैसे जो है मतलब काम पे लग जाता है, और किस परिस्थिति में लगता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो खेमा एक तरह का क्या है, कहानी है, और यह भी क्या है, संकलित है। चलिए 17 नंबर में है खुशबू रस्ते हाथ, है ना, यह क्या है, कविता है, और इनका रचनाकार कौन है, अरुण कमल जी है। और 18वां नंबर में है हौसले की उड़ान। यह जो है क्या है, निबंध है, और इनका भी जो है क्या है कि पाठ पुस्तक विकास समिति, यानी पापू विस। अगला 19वां नंबर में है जननायक कर्पूरी ठाकुर। यह क्या है, जीवनी, यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में जो है उनका जीवनी जो है इस कहानी में जो है बताया गया है, और इनका भी रचनाकार कौन है, पाठ पुस्तक विकास समिति, यानी पापू विस। 20वां नंबर में है झांसी की रानी। यह जो है क्या है, कविता है, और इनका रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। 21वां नंबर में है चिकित्सा का चक्कर। यह क्या, हरास्य व्यंग। हरास्य मतलब होता है कि हरास मतलब हंसना, है ना, ठीक है। चलो इसका रचना का हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि चिकित्सा के चक्कर के बारे में, तो इसमें देखना कि क्या क्या होता है ना। इनका लेखक कौन है, बेढा बनारसी जी है। 22वां नंबर में है सुदामा चरित्र, और यह क्या है, कविता है, और इनका लेखक कौन है, नरोत्तम दास जी है। 23वां नंबर में है राह भट्ट के हिरण के बच्चे, और यह को क्या है, एक तरह का कविता है, और इसका राइटर यानी लेखक जो है क्या है, डॉक्टर नी वियतनाम है। तो चलो ये जो पूरे था बुक का यानी किताब का था,
कि सर इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। हम लोग दूसरा नंबर में बताए थे ना कि आप लोग को पहला तो एक किताब पढ़ना है यानी बुक पढ़ना है, और दूसरी नंबर में क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है। तो चलिए सर आप बताइए कि बुक के बारे में तो बताएं कि इतना यानी 23 चैप्टर को जो हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, और व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है जो एग्जाम में जो है पूछा जाता है। इसमें यह नहीं कि इसमें जो है पूछा जाएगा कि कविता क्या है, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर है ना, तो इसके बारे में पूछेगा, बल्कि व्याकरण में जो है हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव नहीं पूछता है। तो चलिए व्याकरण में हम लोग देखते हैं। तो पहला में है व्याकरण में है भाषा एवं व्याकरण। भाषा क्या होता है ना, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, को लिखित जैसे व्याकरण जो होता है वो सॉरी भाषा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला तो होता है लिखित भाषा, और दूसरा नंबर में क्या होता है, सांकेतिक भाषा, और तीसरा नंबर में क्या होता है, तीसरा नंबर में होता है मौखिक भाषा। चलो इसके बारे में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। उसके बाद व्याकरण होता है, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा नंबर में है वर्ण। वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा वर्ण होता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तीसरा नंबर में है शब्द। शब्द क्या होता है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगाड़ी संज्ञा 5वां नंबर में पढ़ेंगे, सर्वनाम 6ठा नंबर में पढ़ेंगे, विशेषण, है ना, 7वां नंबर में पढ़ेंगे क्रिया, और 8वां नंबर में पढ़ेंगे कि संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि संधि क्या होता है, संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। उसमें जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो यही पूछेगा कि जैसे रत्नाकार, है ना, यानी रत्नाकार का जो है संधि विच्छेद आप कीजिए, है ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, और 10वां नंबर में उपसर्ग पढ़ेंगे। 11वां नंबर में क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय कैसे बनाया जाता है। 12वां नंबर में होता है लिंग, है ना, लिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लिंग क्या होता है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और 13 नंबर में पढ़ेंगे वचन। वचन क्या होता है ना, वचन कितने प्रकार के होते हैं। 14 नंबर में है कि काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 15 नंबर में है वाच्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 16 नंबर में है क्या है, विराम चिन्ह, है ना, विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। और 17 नंबर में है पर्यायवाची शब्द, है ना। और 18वां नंबर में क्या है, विलोम शब्द। विलोम शब्द को जो है उल्टा यानी उल्टा करना सीखेंगे। ठीक है, विलोम को उल्टा भी कहते हैं, उल्टा शब्द भी कहते हैं। और 19 नंबर में क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी बहुत सारा शब्द रहेगा उसको हमको क्या करना है, एक बनाना है ना। 20वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, तो चलो अब हम लोग जो है मिलते हैं कि अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।